तो गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, हम लोग ज़िंदगी के उलझन में ऐसे उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं लगता अब क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम डॉली है और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले से। तो अभी देखिए, अभी ना मैं अपने खेत में बैठी हूँ और लहसुन की निंदाई कर रही हूँ। देखिए हाथ कैसे है। तो कुछ टाइम पहले था जब बहुत सपने हुआ करते थे। बहुत कुछ सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे। हो सकता है मेरी तरह बहुत से लोग अपने सपनों को लेकर ना ऐसे पीछे छोड़ चुके होंगे। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, तो जो अपने सपनों को पीछे छोड़ गए और आज अब लाइफ एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पर अपने सपने तो देखना शायद भूल ही गए हैं। बस अब बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है, तो एक नई ही वो उसमें नई ही ज़िंदगी शुरू हो गई है। तो पहले है ना, जब मैं 20-21 साल की थी तब मैं सोचती थी कि मैं पढ़ूँगी। तो मैंने टीचिंग लाइन में अपना वो प्रोफेशन लिया था। तो मैंने ना जेबीटी किया हुआ है और जेबीटी में टेट भी क्लियर है। बस कमीशन से थोड़ा सा अपनी लापरवाही और थोड़ी सी ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे एचपी में गवर्नमेंट ने बहुत सालों तक ब्रेक लगा दी थी। क्या बोलते, कम से कम 7 साल की ब्रेक लग गई थी कमीशन पर। तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक 2019 में हुआ था और उसके बाद हुआ अभी 26 में। तो आप सोच ही सकते हैं कितना लंबा ब्रेक था। तो उस तरह ना मैंने भी पढ़ाई लगभग छोड़ ही दी थी और 2018 में मेरा पहला बेबी हुआ, पहला बेबी गर्ल हुई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब पढ़ाई, मतलब उस टाइम तक थोड़ी होप थी कि कर लेंगे पढ़ाई। तो 2019 में आया तो मैं वो ना दे पाई, क्योंकि 2018 के जून में मेरी बेबी हुई थी। तो सी सेक्शन से मेरी पहली बेटी हुई थी, तो उस करके ना मैंने पढ़ाई लगभग ड्रॉप ही कर दी थी। तो 2019 में वो मैं कमीशन नहीं दे पाई, ना मेरी तैयारी थी और ना ही मुझे मतलब शौक़ था उस टाइम कि मैं दूँ। हालत थोड़ी सी, आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं, पर एक लेडीज़ अच्छे से समझ पाएगी जब डिलीवरी के बाद का टाइम होता है तो किस तरह से ज़िंदगी एक नया ही मोड़ ले लेती है। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो अभी रहने देते, आगे देख लेंगे, आ जाएगा। उस टाइम क्या होता था, 6-6 महीने बाद निकल ही जाते थे कमीशन। तो उसके बाद शायद मेरी क्या बोलते, किस्मत ही इतनी ख़राब थी कि उसके बाद 2019 के बाद कोई भी टेस्ट नहीं निकला और जाके निकला 2022 में। तो मैंने तब तक दूसरा बेबी प्लान कर लिया था। 2021 में मेरा दूसरा बेबी हुआ, 2018 में पहला बेबी और 2021 में दूसरा बेबी, और वो भी बेबी गर्ल ही हुई। तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ही सी सेक्शन से हुई। तो 21 में मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे तैयारी करनी है। तो मैं चली गई, मेरे हस्बैंड करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो मैं उनके साथ ही चली गई क्वार्टर में रहने के लिए। घर से मतलब बोल के, जैसे जॉइंट फैमिली में घर से बोल के कि भाई पढ़ाई करनी है, तो चली गई। तो 2022 में पेपर भी आया सितंबर में, तो फॉर्म फिल कर लिया और तैयारी भी अच्छी चल पड़ी थी। कैसे मतलब कि हाँ करना है, तो उस करके पढ़ाई भी शुरू कर दी। पर ये हुआ कि फिर 2022 सितंबर में हमने पेपर भरा और दिसंबर 2022 में हमारा जो बोर्ड है, हमीरपुर बोर्ड था हिमाचल का, जो हमारे एग्ज़ाम करवाता था, वो बोर्ड ही हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा ही उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम में हुई थी चीटिंग। तो चीटिंग करने की वजह से उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे सारे चेयरमैन वगैरह जो भी रहते हैं बोर्ड के। तो फिर उन्होंने पूरा बोर्ड ही बंद करवा दिया, उसको मतलब एक तरफ से ख़त्म भी करवा दिया। तो उन्होंने घोषणा की थी कि वो नया बोर्ड जारी करेंगे जल्द ही और फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोर्ड बनने में लग गया बहुत ज़्यादा टाइम और
फिर 2022 में पेपर भरा था, उस पर 22 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 में जाके बोर्ड तो बन गया, 24 अब मुझे अब रिमेंबर भी नहीं है, तो मतलब 24 में बना था शायद बोर्ड, पर बोर्ड बनने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो रहे थे, और अभी जाके अभी देखिए 26 लग पड़ा है, तो 26 फरवरी 2026 में 25 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम था मेरा जेबीटी का। उससे पहले टीजीटी वालों का कमीशन हुआ, तो फिर सीवीटी मोड पर उन्होंने किया। तो सीवीटी मोड पर कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन पेपर रहता है, तो ऑनलाइन तो नहीं बोल सकते, कंप्यूटर बेस्ड था, तो उसको देने में पहले ही थोड़े से डर लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सीवीटी पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे थे। तो गए पर उस तरह की तैयारी नहीं थी, क्योंकि इन 2022 से लेकर 2026 तक बहुत कुछ चेंजेस हुए लाइफ में, घर में नई जिम्मेदारियाँ आई, नई वो हुए, मतलब हर कुछ। ऊपर से हम लोगों ने घर का काम शुरू किया था, तो वो भी जिम्मेदारी, एक अपना सेपरेट घर बना रहे हैं, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब परिवार में भी थोड़ा सा वो हो गया था कि हम लोगों को हम लोग जैसे अपना सेपरेट हो गए थे, 2 भाई है, तो फिर उस करके अपना होता ना बंटवारा हो गया है, तो उस करके हम अपना घर बना रहे हैं, जैसे सेपरेटली पर्सनली जो घर रहता है। तो अभी काम चला ही हुआ है, तो उस करके लाइफ आप लोग समझ सकते हैं किस मोड पे आ गई थी। तो पढ़ाई का तो नाम ही नहीं था कि 26 में एग्ज़ाम तो भर दिया, पर ये नहीं सोचा कि अब पढ़ना कैसे है, ना उतना वो लर्न हो पा रहा था। पढ़ने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि नहीं की, पर उस तरह से लर्न नहीं हो पा रहा था। तो वो जैसे तैसे मैंने वो एग्ज़ाम 26 में दे दिया। आज कल चला है जैसे मार्च, तो 26 में मैंने एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट कर लिया, और नंबर बताने लायक नहीं है, तो रिज़ल्ट तो नहीं आया, पर आंसर की आ गई थी कुछ दिनों बाद। तो मेरे 53 नंबर्स आए हैं, कितने में से 53 नंबर्स, हाँ 100 में से। तो 200 क्वेश्चन थे, आधे नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 100 में से 53.5 नंबर आए हैं मेरे। तो उस तरह की मतलब बहुत हाई जा रही है मेरिट। 80 बोल रहे हैं जर्नल की, जैसे अनरिज़र्व जर्नल हूँ मैं, तो फिर बहुत हाई जा रहे हैं। मुश्किल ही, अब नामुमकिन ही है कि मेरा नंबर आएगा। पर लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आ गया, वो पता क्या है, शायद किस्मत चाहती है कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दूँ, मतलब अपना जो सपना मैं कभी भूल चुकी थी उसको फिर से स्टार्ट करूं। तो अभी आज मार्च है, 14 मार्च 2026, तो 16 मार्च 2026 से है फिर से जेबीटी की पोस्टें निकाली हुई है कमीशन के लिए, 600 पोस्टें निकाली हुई है। तो इसमें क्या है, कुछ हमारे स्कूल है एचपी के, वो मर्ज हो गए सीबीएसई बोर्ड में। हमारा एचपी का अपना बोर्ड है, पर उन्होंने कुछ स्कूल मर्ज कर दिए है सीबीएसई में, तो उस करके टीचरों की ज़रूरत भी है। तो फिर उन्होंने निकाली है पोस्टें, 600 पोस्टें। तो मैं सोच रही हूँ अब बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, मतलब सब कुछ करके देख लिया, और सब जगह से नाकामी ही मिल रही है। तो जो मैं कर रही हूँ, जैसे हस्बैंड जी तो जॉब करते हैं, और मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा है घर में, जैसे बहुत मुश्किल आती है जैसे खेती बाड़ी करने में। तो अभी तो मैं कर रही हूँ जैसे तैसे, पर मेरे सी सेक्शन से दोनों बेटियां हुई है, तो उस कर्ज के थोड़ा सा काम करती हूँ ना, तो मेरी कमर बिल्कुल वो हो जाती है, शाम को ऐसे सख्त एकदम पूरा शरीर ही हट जाता है। तो अभी तो शरीर में जान है, अभी एज भी बहुत छोटी, मतलब है वैसे छोटे, बहुत छोटे तो नहीं बोल सकते, पर 31 वाली लाइन में चले हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उतनी ज़्यादा एज नहीं हुई कि बिस्तर पकड़ ले या बीमारी हो जाए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये तो मुझसे नहीं होगा, अभी से नहीं हो रहा है, बाद में पता नहीं क्या हालत होगी, ऐसा ना हो मैं बेड पे ही पड़ी रहूँ। तो उससे अच्छा है अभी मेरी एज भी है, मेरे पास मौका भी है, तो पढ़ाई कर लेती हूँ। तो कैसे शुरुआत करूँगी ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आज से मैं शुरू कर रही हूँ, मुझे घर का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है जॉब का क्या भरोसा, मिले या ना मिले, पर मैं अपनी तरफ से 100% दूँगी, ये मैंने अभी सोच लिया है। बाकी मैं जो खेती बाड़ी कर रही हूँ वो तो मुझे करना ही पड़ेगा,
जो काम रखा है करके वो तो फैलाना पड़े, क्योंकि घर का काम चला उसमें भी अभी काफ़ी लेन देन है। तो काफ़ी होता है ना कि इधर से उठाया उधर से उठाया है, तो वो भी करना है, बेटियों को पढ़ाना भी है। और उस करके हस्बैंड जी की सैलरी से क्या ही होगा, क्योंकि सोसाइटी भी चलानी है। तो कहते हैं ना आजकल दोनों को कमाने का ज़माना है। तो अगर मैं जॉब नहीं कर पाई तो मुझे इस तरह से यहाँ कमाना पड़ेगा, जो रहता है खेत में खेती बाड़ी करके। तो मैं सोच रही हूँ उससे अच्छा है मैं भी पढ़ाई कर लूँ। और किस्मत ने मौका दिया है, अच्छा है कि मैंने आज तक लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि एक एग्ज़ाम हो गया और वैसे ही नई पोस्टें निकली। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म और वैसे ही न्यू पोस्टें निकल गई। तो चलिए इन 600 में से एक सीट मेरी भी हो, ये मैं चाहती हूँ और आप लोग भी दुआ करना। और मैं ये सब तभी पॉसिबल होगा जब मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। और देखते हैं मैं कैसे तैयारी करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और आप लोग मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मेरे से अब खेती बाड़ी तो नहीं हो पाएगी भाई, बहुत हार्ड वर्क है। और मेरी कमर शाम को ऐसे जवाब दे देती है ना, पूछो ही मत। तो चलिए अभी तक किया जितना था, हिम्मत थी, पर अब नहीं हो पा रहा है। तो चलिए जो इजी है, इजी तो पढ़ाई भी नहीं है, पर ये है कि उसमें फ़िज़िकल हार्ड वर्क नहीं है, मेंटली प्रेशर है। तो इतना पढ़ा है, इतना यहाँ तक पेरेंट्स ने खर्चा वगैरह भी किया है, तो थोड़ी अपनी तरफ से एफ़र्ट करते हैं। बाकी किस्मत के भरोसे अपनी तरफ से जितना मतलब जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अभी आज तक जितना किया वो कम था, वो तो मैं जानती हूँ कि उतना जितना एफ़र्ट मैंने किए वो बिल्कुल ही कम था। पर अभी मैं सोच रही हूँ जो अभी की पोस्टें निकली इसके लिए मैं जी जान फूंक दूँगी अपनी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि आप भी जान सको कि जब कोई पूरा ही हार जाता ना, उसके बाद दोबारा से उठना होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी, अगर कोई इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा जो जेबीटी की तैयारी कर रहा है, जो अपने सपनों को इस तरह से भूल चुका था, पूरी तरह से हाउसवाइफ बन चुकी थी कोई लड़की, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए प्लीज़, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ। और मुझे नए नए तरीके बताइएगा कि किस तरह से मैं अपने माइंड को फ्रेश करूँ, जो एकदम से डल हो चुका है उसे मैं नए सिरे से किस तरह से मतलब होता है ना, जो फ्रेशर होते हैं, जो पढ़ के एकदम से निकलते हैं, शौक़ होता है, उसे मैं किस तरह से फिर से बिल्ड करूं खुद को, ताकि मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं। और आज इतना मोटिवेट हूं, कल उससे ज़्यादा मोटिवेट हूं। ऐसा ना हो कि कल मैं डीमोटिवेट हो जाऊं और फिर से वही काम करने लग जाऊं जो मैं आज तक करती आ रही थी, और फिर से मुझे नाकामी मिले। इसके लिए मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी जो हारी हुई बाजी है उसको जीतने में पूरी कोशिश करूं और जीत जाऊं। चलिए देखते हैं क्या होता है मेरी लाइफ का आगे।